हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम देखने वाले कुछ स्पेशल टाइप की या फिर स्पेसिफिक टाइप के अल्काइलाइड्स के एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टाइप हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? डाइक्लोरोमीथेन करके है। डाइक्लोरोमीथेन, देखिए कैसे होता है डाइक्लोरोमीथेन। पहली बात तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। देखो ये कैसा होता है? कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड विद स्वीट अरोमा। इनका कलर होता ही नहीं है, कलरलेस होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब आराम से वेपर बना लेते हैं लोग, थोड़ा भी हीट करे तो। और इनका जो स्मेल होता है थोड़ा सा स्वीट स्मेल होता है, बराबर। इनको सॉल्वेंट के तौर पे ज़्यादातर यूज किया जाता है, मतलब रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस को इसके अंदर डुबा के रिएक्शन किया जाता है। सॉल्वेंट मतलब जो चीज़ एक्सेस में हो, ज़्यादा हो। सॉलिड मतलब जो चीज़ कम हो। यूज एज अ प्रोपेलेंट इन एरोजॉल। अब प्रोपेलेंट इन एरोजॉल मतलब क्या होता है? जो आपको परफ्यूम्स होते हैं ना, लिक्विफाइड गैस वाले परफ्यूम जो लगाते हैं, तो बराबर, तो प्रेशर में जो निकलता है लिक्विड या फिर जो गैस निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट इन एरोजॉल करके बुलाया जाता है। ओवर एक्सपोजर टू डाइक्लोरोमीथेन कॉजेस डिजीनेस, फैटिक, डिजीनेस, फैटिक एंड नोजिया एंड हेडेक। ज़्यादा ही डाइक्लोरोमीथेन के कांटेक्ट में अगर आप आ गए, सबसे पहले तो आपको चक्कर आना स्टार्ट होगा। डिजीनेस मतलब, फैटिक होने मतलब क्या होता है? तो आपको थकान महसूस होने लगेगा। नोजिया का मतलब होता है उस थकान के वजह से आपको वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। एंड हेडेक मतलब पता ही होगा आपको, सर दर्द करने लगता है, बराबर। इट इज हाईली डेंजरस इफ इट्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आइज एंड इट्स डैमेज कॉर्निया। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है अगर आपके आई के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाए, और ये आपके कॉर्निया तक को डैमेज कर सकता है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH Cl3। चलिए देखते हैं कैसा होता है। कलरलेस लिक्विड विद स्वीट अरोमा। इसका भी कोई कलर होता नहीं है, लेकिन स्मेल करोगे तो स्वीट स्मेल का होता है। लेकिन स्मेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको स्मेल ज़्यादा कर लिए तो क्या हो जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, और आपको क्या हो जाते हैं? आप लोग पता ही होगा, पिक्चर में देखा होगा ना, बेहोश हो जाते हैं, बराबर। हाँ, चलिए। तो यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफ्लोरोमीथेन। क्लोरोफ्लोरोमीथेन का प्रिपरेशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या है क्लोरोफ्लोरोमीथेन? कोई भी कंपाउंड जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन एक साथ होता है ना, हम लोग उसको फ्रियोन के नाम से बुलाते हैं, बराबर। फ्रियोन एज अ रिफ्रिजरेंट के तौर पे यूज होता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले आगे चल के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है, किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए? गम्स को एंड रेजिन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यूज एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। देखिए ये डाइक्लोरोकार्बिन का एक सोर्स है ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें आपको डाइक्लोरोकार्बिन चाहिए, तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म कॉज डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में आने से या स्मेल करने से ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। लॉन्ग एक्सपोजर में डैमेज लिवर। बार बार एक्सपोज हो रहे हो क्लोरोफॉर्म पे या फिर क्लोरोफॉर्म से, तो आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है। क्लोरोफॉर्म व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड लाइट फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड फॉस्जीन, सो इट इज स्टोर इन डार्क कलर बॉटल। अगर क्लोरोफॉर्म लाइट के साथ साथ एयर दोनों के कांटेक्ट में आ गया, क्लोरोफॉर्म है ये एयर के प्रेजेंस में और साथ साथ लाइट के प्रेजेंस में अगर आ गया, तो एक जहरीला पदार्थ बनाता है फॉस्जिन करके, COCl2 करके, ठीक है। ऐसा ना हो इसलिए इसे एक डार्क कलर के एयर टाइट बॉटल में रखा जाता है, ताकि ना तो लाइट आ सके ना तो एयर आ सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है TCl4। ये देखिए कैसे होता है। कलरलेस लिक्विड विद स्वीट अरोमा। इसका भी कलर होता नहीं है और स्मेल है स्वीट, ठीक है।
यूज एज अ सॉल्वेंट, गम्स, फैट, रेजिन। इन एक्सट्रैक्शन आएगा, इन एक्सट्रैक्शन, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो फिर से वही सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग गम्स, रेजिन्स और फैट्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। सोर्स ऑफ क्लोरीन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गम। अच्छा यहाँ पर आ गया, देखिए ये वाला सोर्स ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन का एक सोर्स है, ठीक है। यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, हम इसे क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, बराबर। एक्सपोजर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जैसे क्लोरोफॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसमें भी ज्यादा एक्सपोजर कर दिए तो ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, कैंसर कॉजिंग, कैंसर होने का भी चांसेस होता है। एंड एक टाइप का ये ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है। सो याद रखना CCl4 जो है एक टाइप का ग्रीन हाउस गैस है। इसके बारे में आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड में इसके बारे में आपको नॉलेज होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। आइडोफॉर्म, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है CH3 करके मॉलिक्यूलर, या ये देखो आप ये लगे थोड़ा सा, ये एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका डिसएग्रीएबल स्मेल होता है। येलो कलर का क्रिस्टल होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, देख सकते हो आप नेट पे जाके। और इसका स्मेल होता है जो है ना, डिसएग्रीएबल होता है, मतलब हमको उतना अच्छा नहीं लगता वो स्मेल। यूज एज अ हीलिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक वाउंड्स, ठीक है। एक हीलिंग एजेंट होता है, मतलब किसी भी घाव या चोट को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एंटीसेप्टिक भी होता है, स्मॉल अमाउंट जब हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है। जहीं पे घाव हो गया तो उसके ऊपर आप ना आयोडीन आयोडोफॉर्म जो है थोड़ा लगाते हो। अब ये डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में नहीं लगाते, इसको पानी में मिक्स करके लगाया जाता है, ठीक है। अगर आप ऊपर लगा लोगे तो ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी ये काम करता है। कॉज इरिटेशन टू स्किन एंड आइस, बराबर है। एक जब आप ये स्किन और आइस के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको इरिटेशन होने लगेगा, जलन होना स्टार्ट हो जाता है। कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, नोजेस एंड डिप्रेशन, ठीक है। या आप ये ज़्यादा ही कुछ आपके कांटेक्ट में आ गया तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, आपको डिप्रेशन होने लगेगा, बराबर। नौजिया करके भी होता है, उल्टी होने का भी चांसेस होता है आप लोगों को, बराबर। तो ये सब इसका परेशानी। चलिए आगे चलते हैं। फ्रियॉन, ठीक है। फ्रियॉन क्या होता है, दिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन के साथ फ्लोरीन है, कितना वो नहीं बोल रही है, ये कितना है पता नहीं, क्लोरीन फ्लोरीन दोनों एक साथ, तो आप फ्रियॉन के नाम से बुलाते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फ्रियॉन ही हम लोग यूज करते हैं, जो देखते हैं जरा। फ्रियॉन्स आर कॉमनली यूज्ड एज अ रिफ्रिजरेंट इन फ्रिजेस एंड एयर कंडीशनिंग। तो फ्रिज के अंदर और एयर कंडीशनिंग के अंदर जो रिफ्रिजरेंट के तौर पे यूज करते हैं वो क्या होता है, फ्रियॉन होता है। अब बदल गया है, अब दूसरी चीज़ भी कभी यूज़ किया जाने लगा है, लेकिन पहले फ्रियॉन यूज़ किया जाता था। द मोस्ट कॉमन यूज्ड इज डाइक्लोरोमीथेन करके, डाइक्लोरोमीथेन करके एक फ्रियॉन होता है, फ्रियॉन 12 के नाम से बुलाया जाता है। देखिए ये वाला CCl2F2, इस फ्रियॉन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अदर फ्रियॉन्स आर क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन करके भी होता है, क्लोरो डाइफ्लोरो। ये एक और है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये भी फ्रियॉन है, बराबर। तो इन फ्रियॉन का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये वाला डाइक्लोरो डाइफ्लोरो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फियर। अब आते जरा, ये आपका एटमॉस्फेयर है, बराबर, अर्थ पे। एटमॉस्फेयर के ऊपर भी एक और होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर पे जो होता है ओजोन्स का लेयर होता है, बराबर। अब ये जो फ्रियॉन होता है, फ्रियॉन क्या करता है, ओजोन के अंदर जो है होल्स क्रिएट कर रहा है। जो रिलीज हो रहा है फ्रियॉन हमारे नेचर के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू जा रहा है, जो स्ट्रेटोस्फियर में होल्स क्रिएट कर रहा है, जो कि एक कारण है ओजोन डिप्लेशन का, ठीक है। सिर्फ फ्रियॉन ही नहीं, बहुत सारे और भी केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। रेगुलर इनहेलेशन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ऑर्गन डैमेज तक हो सकता है।
बार बार इनहेल कर रहे हो फ्रियॉन को तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन आपका ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है DDT, फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। चलिए बनाते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं इथेन। अब उसमें बोला है दो दो फिनाइल बनाना है, ठीक है। एक फिनाइल में इधर की तरफ बना देता हूं, एक फिनाइल नीचे की तरफ बना देता हूं, ठीक है। अब बोला है दो दो क्लोरीन भी चाहिए, तो यहां पर भी एक क्लोरीन, यहां पर भी एक क्लोरीन, और उसके बाद बोला ट्राइक्लोरो और चाहिए, तो एक 3 क्लोरीन और, ठीक है। अब बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए एक एच यहाँ पे लगा देता हूँ। यह है DDT का स्ट्रक्चर, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, DDT। कैसे होता है ये? कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सॉलिड फॉर्म में होता है जिसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, ना तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ना कोई स्पेसिफिक स्मेल होता है। इट हैज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। इसके अंदर एक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, इंसेक्ट को किल करने का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट किल मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड लाइसेस। इसका काम मॉस्किटोज को किल करने के लिए यूज किया जाता था, हाउस फ्लाइज को, लाइसेस को भी किल करने के लिए यूज किया जाता था। इट वॉज यूज टू कंट्रोल मलेरिया एंड टाइफॉइड। इसका यूज पहले जो है मलेरिया और टाइफॉइड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। एक्सपोजेस टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में कॉज वोमिटिंग, ट्रेमर्स एंड शेकीनेस। ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन में अगर आपके बॉडी में जा रहा है तो क्या होगा, आपको उल्टी होने लगेगा और आपका शरीर जो है पूरी तरह से कांपने लगता है, इतना परेशानी होता है। इट एक्युमुलेट्स ऑन फैटी एसिड्स। आप DDT का मेन परेशानी यही था, ये जो है किसी के थ्रू भी आके आपके फैटी एसिड में जमा होने लगता है और आपको अलग अलग तरीके का बीमारी होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसीलिए इसको इंडिया में बैन कर दिया गया था, या फिर है अभी भी, ठीक है। ये भी बता देता, आता कैसे होगा, तो मान लीजिए आपने फिश खाया, देखिए किसान खेती कर रहा होगा तो ये DDT छिड़कता होगा ताकि इंसेक्ट्स किल हो जाए, बराबर। अब बारिश हुआ होगा, बारिश का पानी चला गया होगा समुद्र या लेक रिवर कहीं भी गया होगा, हम वो पानी लेके आए होंगे, हम वो पानी पिए होंगे, अगर फिल्टर नहीं हुआ होगा तो। अब पिया होगा तो DDT के फॉर्म में हमारे अंदर डिपॉजिट हो गया, निकलता था नहीं, फैटी एसिड में डिपॉजिट हो जाता है और हमको अलग अलग बीमारी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी पढ़े हैं कंसेप्ट्स को सबके PYQs देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।